Hello, good afternoon, Shishirji. My name is Lokesh Maheshwari and I'm from Delhi. Good And afternoon. I was eagerly waiting to connect with you somehow कि किसी तरह बात हो जाए एक बारी. So actually, I'm working on a startup. It's a tech startup. So उस एक tech startup को start करने ideation stage तक लाकर आने में और उसको market तक लॉन्च करने में बहुत एक लंबा सफर रहा है. It's been almost 9-10 months. So my query was related to funding process, and I was confused because I'm also from finance background, but I'm not into that part, that equity or that funding or investing part. So my confusion is to funding stage पे funding to get funding from my startup or any startup. हमें कब आइडियली जाना चाहिए? फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्टार्ट करा, अभी लॉन्च करा मार्केट में. ऑब्वियसली फंडिंग की प्रॉब्लम आती है लॉन्चिंग तक, बहुत सारा कैश बर्न हो जाता है अपनी पॉकेट से. सो एक तो ये स्टेज होती है कि हम और पैसा ले मार्केट से, फॉर लाइक यू आर द इन्वेस्टर, हमने आपसे और पैसा लिया, मार्केटिंग में डाला, कस्टमर एक्विजिशन में डाला, एज यू सेड अर्लियर. हमने कस्टमर एक्विजिशन में पैसा डाला, मार्केटिंग में डाला और हमने कस्टमर एक्वायर करके रेवेन्यू जनरेट करा. बट वो इनिशियली फंडिंग हुई और इनिशियल फंडिंग में हमें इनिशियली और इक्विटी देना पड़ेगा, मे बी कम अमाउंट में ज्यादा इक्विटी देना पड़े. बट वंस वी स्टार्ट रेवेन्यू समहाउ, अपने अपने पॉकेट से हमने मैनेज करके हमने रेवेन्यू भी स्टार्ट कर दिया और रेवेन्यू भी आ रहा है, ठीक ठीक रेवेन्यू भी आ रहा है. अगर हम उस स्टेज पर रेवेन्यू फंडिंग के लिए जाते हैं तो वो ज्यादा आइडियल स्टेज होगी. उस स्टेज में क्या हमको ज्यादा फंडिंग में कम इक्विटी शेयर देना पड़ेगा या क्या, मतलब आइडियल स्टेज क्या होती है? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, आपका क्या देखिए, एक स्टेज पे मैं आपको बताता हूँ. लॉट ऑफ पीपल कम टू अस व्हाइल दे आर इन प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम टू रेज फंड्स. मैं आपको बताता हूँ क्यों. अगर आप कोई नाव चला रहे हो, है ना, और आप ग्राहक को बोलते हो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी उसमें नाव में बैठ जाओ, इसमें छेद है ना, आप बैठे रहोगे तो चलती रहेगी, तो वो घुसेंगे क्या? या आप किसी को बोलोगे, टैक्सी चला रहे हो, आप बोलोगे मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और इसमें ब्रेक्स नहीं है, आपके पैसे से मैं ब्रेक लगवा लूंगा रास्ते में, कोई नहीं आएगा ना. राइट. तो लेकिन आप कोई कहीं से जा रहे हो, है ना, और आपको कोई देख रहा है कि यार ये तो इसने पहले एक टैक्सी खरीदी थी, आज दो हो गई, एक नाव चलती थी, इसकी नाव में बड़ा सामान भरा जाता है ना, चाहे छेद है आपने छुपा लिया पर वो सामान दिख रहा है उसको, तो वो आपके पास आएगा, भैया क्या करते हो यार? आप ऐसे से बोलोगे, अरे मैं आज कुछ सामान लेने जा रहा था, थोड़ा सा उसमें मैं इसने मेरे को बोला ऐसे ऐसे पैसे लगा दो, तो मैंने 5 दिए, तो वो भी एक्साइटेड हो रहा है. राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो पहले तो डूबती नैया में कोई पैर नहीं रखेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर पिक्चर ओवरऑल स्टोरी शुड बी डिपिक्टिंग दैट इट इज अ ग्रोथ स्टोरी. तो जब आप ग्रोथ स्टोरी, एंड इट शुड बी बेस्ड अपॉन, मैं नहीं बोलूंगा कि झूठ बोले किसी को, इट शुड बी बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट्स. जब आप ग्रोथ कर रहे हैं तो ग्रोथ को बताइए, है ना. मोदी जी से सीखा है ना हमने कि अच्छे काम करो और बताओ भी सबको, है ना. तो व्हेन वी डू ग्रोथ वी नीड टू टेल अदर्स, वी नीड टू शो दैट वी आर डूइंग ग्रोथ. राइट, इसीलिए पीआर करा जाता है कि आज देखो हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया. बिकॉज इन वन डे इट इज नॉट. इन्वेस्टर जब आपका आएगा वो पीछे भी देखेगा, बैकग्राउंड आपके सोशल मीडिया पे जाके देखेगा, आपके पर्सनल फेसबुक में भी घुस जाएगा, है ना, देखेगा ये लड़के ने दारू पी के फोटो खिंचाए है, सिगरेट पीते फोटो खिंचाया है, या फिर काम करते फोटो खिंचाए. अगेन ऑल दोस थिंग्स मैटर. आप सोच भी नहीं पाओगे, जिसका पैसा ले रहे हो ना वो बहुत ज्यादा तह में जाके आपकी सारी चीजें देखेगा. राइट, तो it's very much important for you to have, and this you cannot hide. आप छुपा नहीं सकते. तो पहली बात, you need to have that trend कि आप जो काम कर रहे हो वो ग्रोथ आना शुरू हो जाता है ना. पिक्चरों में देखा है ना, वो हीरो गिटार बजा रहा है और चारों तरफ से वो फूल गिर रहे हैं, है ना, ऑटो म्यूजिक सब कुछ माहौल बनाते हैं. तो माहौल जब ग्रोथ होना होता है अपने आप माहौल बनना शुरू हो जाता है. मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. जिनकी फंडिंग हो रही होती है, जो आगे बढ़ने वाले होते हैं ना, उनके साथ सब अच्छा होना शुरू हो चुका होता है ऑलरेडी. नहीं तो जिसका बुरा होता है वो बुरा हो रहा होता है. सो व्हाइल यू आर इन ग्रोथ स्टेज,
दैट इज द राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। जब आपको लगे कि सब अच्छा हो रहा है तो इन्वेस्टर को अप्रोच करो, है ना। जब आपको लगे सब बुरा हो रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, स्टेबलाइज करो, फिर इन्वेस्टर को अप्रोच करो। दूसरी बात, आपका सवाल था कि फंडिंग लेनी कब चाहिए, है ना, डिले करें पहले लें। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई विल गिव यू अ फॉर्मूला। आप तो फाइनेंस हो, आप समझ भी जल्दी जाओगे, और इसी फॉर्मूले पे चलना हमेशा जी। अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ एक दिन में तो नहीं चाहिए। अब एक्चुअल रिक्वायरमेंट निकालो जो हम प्रोजेक्शंस में निकालते हैं, हर महीने कितना चाहिए, ठीक है, हफ्ते भी निकाल लेते हैं, और उस हिसाब से उतना ही पैसा हम लेते हैं मार्केट से कि अगर आपको अगले 3 महीने में 10 लाख रुपए चाहिए तो 1 करोड़ मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि ये 10 लाख रुपया विल ऐड, पोस्ट मनी विल ऐड योर 10 लाख एक्स प्लस 10 लाख पोस्ट मनी वैल्यूएशन। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपकी 1 करोड़ वैल्यूएशन थी, आपने 10 लाख लिया, तो अब आपकी वैल्यूएशन 1 करोड़ 10 लाख हो गई, ठीक है। पोस्ट मनी में जो पैसा आता है वो ऐड हो गया, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। अगर आपने सपोज करिए 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे 50 लाख शुरू में ले लिया होता तो आपकी 50% इक्विटी चली जाती ना। फिर आप कैसे करेंगे? सो ऑल यू हैव टू डू इज, पहले आपने 10 लाख लिया, वैल्यूएशन, उस पैसे का यूज किया, एक तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन बढ़ गई, प्लस अब आपने उस पैसे को खर्चा किया, डिजिटल मार्केटिंग किया, कस्टमर्स को लाए, रेवेन्यू बढ़ाया और काम बढ़ा, फिर अब आपकी वैल्यूएशन 1 करोड़ 20 लाख हो गई, राइट। देन टेक 20 लाख, राइट, जितनी जरूरत है। एकदम से नहीं भागेंगे, जो चीज एकदम से आपने धमाका कर दिया बम की तरह, वो बर्बाद हो जाएगा, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास 50 लाख आ गए तो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पे ऐड डाल दिया, वो वेस्टेज ही होना है, क्योंकि उस ऐड का कोई फायदा लेने वाला नहीं है, राइट। आप अकेले हो, यू कांट हैंडल दैट। सो यू नीड टू हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट ग्रेजुअली यू हैव टू स्टेप अप। ऐसा नहीं कि एकदम एक्सपोनेंशियल कर देंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ना है। तो उस हिसाब से फंडिंग लीजिए, फिर अगला राउंड में ब्रेक करिए। लोगों को लगता है मैं तो एक ही बार रेज करूंगा, वो सबसे गलत माइंडसेट है। आपको 10 बार रेज करना है एंजल से, तो आप अपनी इक्विटी बचाते जाओगे, राइट। मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहला राउंड स्टार्टअप लेंस ने जब रेज किया था ना, तो हमने केवल 7 लाख रुपए लिए थे, 7 लाख रुपीज। जरूरत नहीं थी, 7 लाख रुपए इसलिए लिए थे कि एक्सटर्नल फंडिंग लेके कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का लेना, वैल्यूएशन को एस्टैब्लिश करना और उस पैसे का इस्तेमाल करके बाकी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लाना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसा तो हो सकता है आपके पास हो, आप बोले यार मुझे 5 लाख रुपए में क्या फर्क पड़ना है ना, पर आप जो 5 लाख रुपए का इस्तेमाल करेंगे, उस इन्वेस्टर को फायदा देंगे, उसको कॉन्फिडेंस देंगे, दैट विल ब्रिंग इन मोर इन्वेस्टर्स टू यू। गेट माय पॉइंट? तो आप पहले थोड़ा पैसा लीजिए, you come to us and the minimum requirement you have 25 lakh 20 lakh 15 lakh, that is in your favor. Utilize that money and then take again, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 बार हमारे पास आओगे, 50 बार हम आपको सक्सेसफुली फंड रेजिंग करके देंगे, 50 बार, ठीक है, बट अप टू अ लिमिट ऑफ $1 मिलियन, उससे ऊपर नहीं जाना है। फिर वो पब्लिक मनी की वेस्टेज है ना, फिर वो वीसी का पैसा लो, वीसी के पास ज्यादा पैसा है। तो और अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आपके सिस्टम में, मॉडल में, प्रोसेस में, मैनेजमेंट में गलतियां हैं। बिजनेस सारे फंडेबल होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जिसका आईपीओ हो सकता है उसमें हर कोई पैसा लगाना चाहता है ना। आपको पता लग जाए कि ये स्टार्टअप XYZ किसी भी चीज की है, XYZ कुछ भी, पर इसमें पैसा बनेगा, गारंटी। कोई आपको बोलता है गारंटी नहीं तो मैं हारूंगा पैसा, तो आप लगा दोगे। अब वो किसी भी चीज की हो, आपको क्या मतलब। सिमिलरली इन्वेस्टर्स आर देयर टू जस्ट मेक मनी, एंड देयर हैज बीन सो मेनी टाइम्स व्हाइल वी इन्वेस्ट विदाउट इवन लुकिंग एट द फाइन प्रिंट्स ऑफ इट। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑनेस्टली, राइट। आई हैव बीन एन इन्वेस्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं कई सारी स्टार्टअप्स में खुद पैसा डाल चुका हूँ, और कई जगह मैंने सिर्फ गट फीलिंग पे पैसा डाला है। तो आपको पता है शेयर चैट मैंने छोड़ दिया था, आज यूनिकॉर्न से भी आगे बढ़ गया ना शेयर चैट। 1.5 करोड़ रुपया मांगने आए थे, CNBC यंग टग शो था, आई वाज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, केवल मेरे साथ 9 इन्वेस्टर और थे, राइट, और वो 1.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे, मुझे नहीं समझ आया। सो इट इज ऑल अबाउट, एज एन इन्वेस्टर इट्स ऑल अबाउट योर गट फीलिंग, योर डिसीजंस, राइट, एंड यू शुड बी, देयर आर ऑलवेज opportunities to regret in life and there are always opportunities to be proud of। दोनों तरह की होती है ना, हम हर कोई भगवान थोड़ी है,
तो गलतियां सबसे, मेरे से भी इन्वेस्टमेंट में गलती हो गई, बहुतों से हो गई है ना। एयरबीएनबी को कितने अच्छे अच्छे वीसीज ने छोड़ दिया था, उबर को छोड़ दिया था, राइट, उनको लगा नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपका आइडिया, आपकी स्टार्टअप मुझे अच्छी लगे, दूसरे को ना लगे, दूसरे को अच्छी लगे, मुझे ना लगे। इट इज नॉट, ऐसा नहीं कि मेरी सोच गलत है या आपकी स्टार्टअप गलत है, इट इज अबाउट द मैच, है ना। जैसे शादी होती है ना, लड़का लड़की, सब लड़कियां सबको, लड़कों को पसंद नहीं कर लेती, तो ऐसी अपनी एक मैच वाली बात है, जिसके साथ भी मैच हो जाए। एंड इफ यू गेट अ राइट इन्वेस्टर, एंड इफ यू गेट द राइट टाइम, है ना, ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड योर ग्रोथ इज स्टार्टेड, ऑलवेज गो फॉर फंडिंग, बट इन स्टार्टअप मॉडल। जितना चाहिए उतना ही पैसा लेना। आपने ज्यादा ले लिया तो आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा, और लोगों को लगता है कि ये गलत है। अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है हमारे देश के अंदर। इन आवर कंट्री देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो इश्यूज ऑफ फंडिंग। मैं आपको ये स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। हाँ, फंडिंग के इश्यूज तब आते हैं जिनको मॉडल नहीं समझ आता, प्रोसेस नहीं समझ आता, सिस्टम्स नहीं आता, मैनेजमेंट नहीं कर पाते, है ना। आइडिया पे ही पुश करे जा रहे कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरा आइडिया $1 मिलियन, ऐसे नहीं होता। You need to go step by step, and that is, once you learn this, you never have to look back. आपको फिर पीछे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको सीख गया, और देख लेना आप, जो एक बारी जिसने फंडिंग ले ली ना, अगर वो दूसरा बिजनेस कर रहा है तो उसकी भी ले लेता है। चेक करना, राइट, बिकॉज you just know systems, process, क्या करना है वो पता लगना चाहिए। So there is one more confusion in between. जैसे आपने बताया था, आप पहले 20 लाख करते हैं, 10 आपका 10 इन्वेस्टर का, फिर देन 25, देन 55, ये 3 स्टेजेस में आप 1 करोड़ रुपए फंडिंग करते हैं, यू प्लस इन्वेस्टर दोनों मिलकर के। तो उस तीनों स्टेजेस में पहले आपने बताया 10% हमारी 20% इक्विटी चली जाएगी 20 लाख में, देन अगेन जो 25% जो फंडिंग होगी उसकी भी इक्विटी जाएगी, और वो किस रेशियो में, क्या कैसे करके वो आपने कितनी वैल्यूएशन कर ली उस पर डिपेंड करता है। एक बार हमारे पास आपकी इक्विटी आ गई तो हम तो नहीं चाहेंगे आपको वैल्यूएशन कम मिले। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। हम तो यही चाहेंगे आपको अब ज्यादा से ज्यादा मिले, बिकॉज आपके साथ साथ हमारा भी तो पैसा बन रहा है। लेट्स टॉक बिजनेस, राइट। बोले कितना भी कुछ भी, बिजनेस तो बिजनेस की तरह, मेरे भी इन्वेस्टर है, उनको भी मेरे को इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना, राइट। सो इट इज इन माय ओन फेवर कि आपको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिले, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले, और ज्यादा से ज्यादा आप आगे बढ़ो, आपकी वैल्यूएशंस बढ़े। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी हैव जस्ट डिपिक्टेड इनिशियली, later on it depends entirely upon how successful we have done things and what we are also trying to do as of now। अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों की फंडिंग हमसे हो गई उनको आपस में भी मिलवा रहे हैं, so that एक दूसरे के साथ बिजनेस करके एक दूसरे का बिजनेस बढ़ा पाए। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक एड एजेंसी की फंडिंग हो गई, एक एआई वाले की हो गई, एक फैशन वाले की हो गई, सबको आपस में मिला दिया और बोला आपस में बिजनेस कर लो, इंक्रीज योर ईच अदर्स रेवेन्यू, जो भी आपको प्रोक्योरमेंट करना है, राइट, एंड हेल्प ईच अदर, शेयर योर लर्निंग्स। एक की भी वीसी फंडिंग आ गई तो वो कॉन्फिडेंस सबका बढ़ जाएगा, राइट। डेफिनेटली वो एक नेटवर्क में हम एसोसिएट हो जाएंगे। हाँ, तो हम वो कम्युनिटी बना रहे हैं जिनकी फंडिंग हमारे हो चुकी है। आप जो चीजें लर्निंग है वो एक दूसरे के साथ, नॉलेज इज एवरीथिंग। मैंने आपको अभी बताया ना, जिसकी एक बार फंडिंग हो गई वो हमेशा करा लेता है, उसको पता चल गया कैसे करानी है ना। एक बार आपको पता लग गया बस। आपका जो 10% फिक्स है स्टार्टिंग में, तो बाद वाला भी फिक्स है, वो वेरी कर रहा है? नहीं, हमें उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। एक बार 10% इक्विटी ले ली, उसके बाद हम कुछ नहीं लेते आपसे। तो बाकी जो फंडिंग होगी वो फिर इन्वेस्टर से होगी, और वो करवाते ही हम इन्वेस्टर से ही आएगी, और वो वैल्यूएशन जो उस समय की होगी उस पे आएगी। वी विल बी स्टेइंग विद यू, वी डोंट लिक्विडेट आवर फंड्स। हमें तो अपने 10% से 1 करोड़ रुपया भी नहीं चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। तो 5 साल लगे, 7 साल लगे, वी आर देयर विद यू फॉर टिल यू हैव। जब तक आप 1000 करोड़ के कंपनी नहीं बना लोगे, हम अपना 100 करोड़ नहीं निकाल पाएंगे, राइट। सो दैट इज, इट्स अ लॉन्ग रन प्लानिंग। छोटा मोटा नहीं सोच के चल रहे। बाय गॉड्स ग्रेस स्टार्टअप लेंस इज डूइंग वेल। तो हमारे लिए वो ये नहीं है कि हम लोग ऐसे सोचे कि 1 करोड़ में बेच देंगे अपनी इक्विटी, या 50 लाख में बेच देंगे, उससे कुछ बनना नहीं है, राइट। वी आर थिंकिंग बिग। आईपीओ आप करोगे तब हम अपना निकालेंगे। डेफिनेटली सर। तो आपकी जो सेकंड वाला जो एक तो आइडिया स्टेज फंडिंग का जो 3 स्टेजेस हैं, दूसरे वाला जो जब हम रेवेन्यू स्टार्ट कर लेते हैं
तब हम आते हैं तो उसमें मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा था कि एवरी सैटरडे आपका एक पिच डेस्क वाला रहता है, डेमो डे रहता है। डेमो डे वाला। तो उसमें हर डेमो डे में एज अ स्टार्टअप वी आर इनवाइटेड और वी कैन कम। तो उसमें नहीं, एक स्टार्टअप एक ही डेमो डे में आता है, उसकी फंडिंग होती है, अगले हफ्ते दूसरा आता है। तो जब तक फंडिंग नहीं होती तब तक तो हम आ सकते हैं जैसे एक ही बार में, हर ये बाय गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा है, एक बार में ही हो रही है। लास्ट फंडिंग मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, निरामिया सोल करके स्टार्टअप जो थी, उसमें 2 करोड़ रुपए की फंडिंग आई, एक ही इन्वेस्टर ने दे दिया है ना, दोबारा किसी को पिच करना नहीं पड़ा, काम खत्म हो गया। तो अब उनका हो गया काम, अब नई स्टार्टअप आ गई। सर अगर फॉर्चुनेटली हमको भी, फॉर एग्जांपल हमने रेवेन्यू स्टार्ट करा इस मंथ नेक्स्ट मंथ, और हम जनवरी में आपके पास आए और आपने डेमो डे में हमें आगे किया और पहले राउंड में हमको फंडिंग मिल गई फॉर एग्जांपल, तो वो जो आपका सेकंड वाला जो प्लान है, एक तो आइडिया स्टेज वाला हो गया, दैट इज these two things are both different। एक जो आप बात कर रहे हैं वो इंक्यूबेशन है, जिसमें 1 करोड़ तक की फंडिंग का हमने प्लान किया आइडिया है, स्टेज वाला वो आइडिया पे है। जब आप रेवेन्यू पे आए तो वो खत्म हो गया, फिर हम आपसे कोई इक्विटी नहीं ले रहे, हम आपसे एक सक्सेस फी ले रहे हैं, राइट। वो जब आपने फंडिंग ले ली, सक्सेस फी आपने दे दी, फिर अगली फंडिंग लो, वीसी में चले जाएंगे आप, राइट, एंड वी विल हेल्प यू इन गेटिंग मोर क्लाइंट्स ऑल्सो। जिसको हम फंड कराते हैं उसको हम क्लाइंट्स भी दिलाने की कोशिश करते हैं, और फिर वीसी फंडिंग के लिए अप्रोच करना शुरू कर देंगे। आपने एक बार ही 1-2 करोड़ की फंडिंग ले ली, उसके बाद वीसी फंडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, और 6 महीने के अंदर वीसी फंडिंग लाने का $1 मिलियन का तो सर उसका टारगेट क्या क्राइटेरिया है जो आपने बताया सक्सेस फी वाला जो आपका प्लान है, उसमें कितना रेवेन्यू आना चाहिए स्टार्टअप का जिसके जिसके साथ वो डेमो डे में आ सके? तो ऐसा कुछ मिनिमम क्राइटेरिया कि हमारा 1 लाख का रेवेन्यू होना नहीं, चाहिए? ऐसा मिनिमम कुछ नहीं है, बट आप जितना पैसा ले रहे हो उसके हिसाब से, अगर आपकी कंपनी मतलब टर्नओवर कर रही है 1 करोड़ का, तो आप फंडिंग भी उतनी ही सोचो, या ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ सोच लो। आप समझ लो मेरी बात को। नहीं तो इन्वेस्टर को आप कर रहे हो 10,000 और आप सोच रहे हो 2 करोड़ मिल जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो टाइम चला गया, जब स्टार्टअप आई थी तब ऐसा होता था, अब नहीं होता है, राइट। तो वो मुश्किल हो गया है। तो जितना आपका उसी प्रपोर्शन में है, अगर आप 10,000 भी रेवेन्यू कर रहे हो तो आप फिर 15-20 लाख रुपए की फंडिंग का टारगेट लेके आओ, फिर दोबारा आओ, फिर और बड़ी फंडिंग ले लो। तो सर ये जो रेवेन्यू है, जो आपने बताया कि आज हम 10,000 का रेवेन्यू कर रहे हैं और फिर हम 10 लाख का एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फंडिंग, तो जो 10,000 का रेवेन्यू है तो ये एवरी मंथ अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10-15,000 10-15,000 10-15,000 एवरी मंथ हम कर रहे हैं, तो इसका कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है कि मिनिमम हमें 3 मंथ्स का रेवेन्यू शो करना है, मिनिमम 6 मंथ का रेवेन्यू शो करना है, या मिनिमम 1 देखिए, साल स्टेबल ग्रोथ का? तो शो करना है ना, इन्वेस्टर घबरा जाएगा नहीं तो, स्टेबल ग्रोथ नहीं आ रहा तो, समझ रहा। तो ग्रोथ तो दिखाना है कि, और झूठा थोड़ी दिखाना है, जो होना चाहिए आपका। अगर हर महीने, एंड इट शुड बी, स्टार्टअप्स ग्रोथ शुड बी एटलीस्ट 20-30% MOM होना चाहिए, समझ रहा। अगर आपने 10,000 किया है पिछले महीने, या QOQ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, कुछ तो बढ़ना चाहिए ना। या उसका जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम कितना है, मतलब 3 महीने 6 महीने? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टार्टअप्स की फंडिंग तो बिना रेवेन्यू के भी होती है, जैसे कोरा की फंडिंग, व्हाट्सएप की फंडिंग बड़ी बड़ी हुई ना, उनके पास इतना यूजर बेस था। डेटा इज द न्यू ऑयल। अगर आप D2C मॉडल में और बहुत लार्ज यूजर बेस जनरेट कर रहे हो, तो दुनिया का हर VC आपके पीछे अपने आप भागेगा, अपने आप, राइट। इफ यू आर जनरेटिंग अ लार्ज डेटा बेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कस्टमर बेस आपका बहुत लार्ज है, तो फिर वो आपके पीछे हर VC भागेगा अपने आप, क्योंकि उसको पता है डेटा ही सब कुछ है, isn't it? So in case you are, why क्रेड, आपने देखा क्रेड का रेवेन्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, पर क्रेड की फंडिंग देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, है ना। तो क्रेड क्यों इतना ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्रेड के पास डेटाबेस है। अब क्रेड, उसको पता है हर क्रेडिट कार्ड यूजर का डेटाबेस मेरे पास है, मैं उसको सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी बेच सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ खर्चा कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जो ट्रैवल में खर्चा करता है, एयरप्लेन बुक करता है, हर महीने वो दुबई जाता है, तो मैं उसको फ्लाइट की टिकट 10% सस्ती दे दूंगा तो वो मेरे से ले लेगा ना शायद। दैट इज, डेटा पे काम कर रहे हैं, डेटा पॉइंट्स पे, और आगे फ्यूचर जो है वो डेटा का ही है सारा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइमिंग सर।